जैसे यार प्राइस के ऊपर तो बहुत बात हो गई, थोड़ा सा यार वॉल्यूम एनालिसिस भी सिखा। वॉल्यूम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का और प्राइस का आपस में इंटर रिलेशन क्या है, वॉल्यूम को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, वॉल्यूम को देख के हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, इन्हीं सारी चीजों पे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिना मिस करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम में हमें क्या चीजें देखनी चाहिए और वॉल्यूम के साथ प्राइस में इंडिकेशन हमें क्या मिलता है। ठीक, सबसे पहली चीज, दो तरीके से हम वॉल्यूम देखते हैं। एक, ओवरऑल वॉल्यूम कितनी आ रही है। देखो, ओवरऑल वॉल्यूम हमारी एवरेज ये निकल के आ रही है। आंखें डायरेक्टली देखना है आपको, कुछ इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना वॉल्यूम के ऊपर, कुछ नहीं करना। हमारी एवरेजली वॉल्यूम यहां निकल के आ रही है। ठीक, तो यहां मैंने एक काम किया, यहां मैंने एक लाइन खींच दी, मेरी एवरेज वॉल्यूम इस दिन की। ये देखो, यहाँ से जो डॉटेड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक दिन निकल के आ रहा है। ठीक, हमारी आज की वॉल्यूम ये निकल के आ रही है, एवरेज वॉल्यूम जो है। सबसे पहली चीज, जब भी इससे ज्यादा वॉल्यूम आएगी हम इसको कंसीडर करेंगे कि आज वॉल्यूम आई है मार्केट में। ठीक, और इससे कम वॉल्यूम आएगी तो हम उस वॉल्यूम में ट्रेड नहीं करेंगे। देखो, यहां वॉल्यूम आई, यहां ट्रेड हमारा ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मैंने आपको एक लाइव वीडियो वाली स्ट्रेटेजी बता रखी है, आई बटन पे लिंक है, वो जाके चेक मार लेना। ब्रेकआउट किस बेसिस पे कह रहा हूं मैं, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, यहां पे हमारा ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ आया है, तो यहां हमारा ग्रीन कैंडल अच्छी बनी है, ऊपर कंटिन्यू करी है रैली। ठीक, सिंपल सी बात। दूसरी वॉल्यूम हम किस तरीके से देखते हैं, कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक, पहली वॉल्यूम आई, उसके बाद जो वॉल्यूम आई पिछले वाली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आई, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग है। या फिर कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, वो ये है कि पिछली वॉल्यूम ज्यादा आई थी, उससे कम आई है अब की बार वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। अब इस चीज पे बात करते हैं। इस चीज के चार फैक्टर हमारे बैठते हैं। देखो, या तो हमारी वॉल्यूम बढ़ रही होगी, ठीक, पहली चीज, और या हमारी वॉल्यूम माइनस में होगी, दूसरी चीज। इसके अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता। वॉल्यूम या तो गिर रही है या वॉल्यूम बढ़ रही है। और तीसरा सिनेरियो हमारा वॉल्यूम बेसिकली स्टेबल चल रही है। वॉल्यूम को यहां पे हम स्टेबल ले लेते हैं। ठीक, यहां वॉल्यूम स्टेबल चल रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है और प्राइस हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। ठीक, और यहां प्राइस अगर गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट चल रहा है। ठीक, उस मार्केट में हम प्रॉपर तरीके से बाय कर सकते हैं। यहां पे बाय या सेल आपको जो करना है आप कर सकते हो। यहां हम पीछे नहीं हटेंगे, यहां हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब अगर वॉल्यूम गिर रही है, जैसे यहां वॉल्यूम गिर रही है, इतने पार्ट को देखो, वॉल्यूम गिर रही है और प्राइस भी गिर रहा है, तो ये हमारा होता है करेक्शन फ्रेज। करेक्शन फ्रेज होता है ये। ठीक, मार्केट में कोई नहीं बताता आपको कि करेक्शन आता है तो वॉल्यूम भी गिरती है। अगर वॉल्यूम बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ यहां पे करेक्शन आता तो ये बेसिकली मार्केट पलट सकता था यहां पे। अब एक चीज देखो, सिंगल वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया, सिंगल वॉल्यूम हम कभी नहीं देखेंगे, हमेशा कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम्स देखेंगे। तो यहां पे सिंगल वॉल्यूम आई है रेड साइड में, तो हमने इसको नहीं देखेंगे। पिछली वॉल्यूम ग्रीन आई थी, अगली वॉल्यूम रेड आई है, अभी रेड को कंसिडर करके चल रहे हैं हम। उसके बाद वॉल्यूम ग्रीन आई है बट कम आई है। अब हमारी रेड वॉल्यूम जो है वो नलीफाई हो गई। अब यहां पे दो रेड वॉल्यूम आई है हमारी। ठीक, बट कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम्स हमारी डिक्रीजिंग है, तो यहां पे प्राइस हमारा, कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, प्राइस हमारा इंक्रीजिंग है। हमारा यहां पे क्या बनता है, अभी कोई ट्रेड नहीं बनता। ये बेसिकली हमारा नलीफाई हो गया। किस चीज से, जो हमारा अभी तक का मोमेंटम चल रहा था उससे हमारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया यहां पे बेसिकली। ठीक, अगर वॉल्यूम गिर रही है और प्राइस भी गिर रहा है तो भी वहां पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। वो बेसिकली एक रिट्रेसमेंट फेज होता है जहां पे हम बेसिकली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, यहां पे हम, अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये पूरा प्रॉपर सीधी जा रही है। ठीक, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी मैंने खोला हुआ है। अगर यहां पे थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, वॉल्यूम भी गिरती हुई दिख रही है मेरे को कि गिरती हुई मार्केट में बंदे इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब बढ़ती हुई मार्केट में बंदे इंटरेस्टेड है। वॉल्यूम गिर रही है, प्राइस गिर रहा है, गिरती हुई मार्केट में बंदे इंटरेस्टेड नहीं है। यहां बंदे इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए यहां पे वॉल्यूम नहीं आई है। ठीक, इसके बाद जब हमारी वॉल्यूम आएगी, हमारा एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिला, हम यहां से ट्रेड लेंगे, यहां से ट्रेड लेंगे और आगे हमारा वाव। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे कि वॉल्यूम
इक्वल चल रही है बेसिकली, ना वॉल्यूम गिरी है ना वॉल्यूम बढ़ी है, ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल सी वॉल्यूम आई है। ठीक, तो जैसे कि ये सिनेरियो यहां पे देखो, वॉल्यूम ना तो बढ़ी है ना गिरी है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है। हम क्या करेंगे यहां पे, वेट करेंगे और दूसरी चीज प्राइस को देखेंगे कि प्राइस भी गिरा है यहां पे या नहीं। देखो प्राइस गिरा है यहां पे, ठीक, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या आगे आती हुई वॉल्यूम में भी प्राइस गिरता गया है? नहीं। तो हम क्या करेंगे यहां पे, नलीफाई कर देंगे। ठीक, तो हमारे ये तीन सिनेरियो जो हो गए कि वॉल्यूम गिर रही है या फिर वॉल्यूम बराबर सी चल रही है, वॉल्यूम ना तो बढ़ रही है ना गिर रही है, तो उन चीजों में हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम सिर्फ कब ट्रेड लेंगे, वॉल्यूम जब बढ़ रही है। प्राइस चाहे गिर रहा है चाहे बढ़ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हमें सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करना है। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो हम ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हम कॉल साइड में जाएं या पुट साइड में जाएं। ठीक, आई होप इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे बताता हूं कि हम लाइव मार्केट में इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब आते हैं सीधा सीधा ट्रेड पे। मार्केट सुबह खुलती है, मैंने पहले बता रखा है 15 मिनट की कैंडल हम इग्नोर करेंगे। ठीक, यहां से मार्केट में प्राइस बढ़ा है, यहां मार्केट में प्राइस थोड़ा सा गिरा है। ठीक, अभी इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? प्राइस के बेसिस पे इग्नोर करेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पे हमारा बाय बनता है। ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे हमारा बाय बनता है यहां पे। अब वॉल्यूम गिर रही है तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहां से यहां तक वॉल्यूम गिरी है, अब दो कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम हमें बढ़ती हुई दिख गई यहां पे। ठीक, प्लस में दिख गई, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, बाय ट्रेड बनता है। अभी सिर्फ वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, हम प्राइस नहीं देख रहे। बाय ट्रेड इन द सेंस कॉल या पुट बाय। ठीक, बाय ट्रेड इन द सेंस ऊपर की साइड बाय नहीं। अब हमारी कॉन्सिक्यूटिव वॉल्यूम यहाँ आई तो हम यहाँ भी ऑप्शन में कुछ बाय कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ इंक्लाइनिंग वॉल्यूम है, यहाँ हम बाय कर सकते हैं। यहाँ हमारी इंक्लाइनिंग वॉल्यूम है, यहाँ हम बाय कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम बढ़ती हुई आई है, यहाँ कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम बढ़ती हुई आई है, यहाँ कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम बढ़ती हुई आई है, और यहाँ देखो आपके कॉन्टिन्यूस ट्रेड ऊपर को जाता हुआ है ये। ठीक, तो अब हमने प्राइस देख लिया, सॉरी हमने वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीजिंग आ रही है हमारी। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अब प्राइस को देखेंगे। अब देखो प्राइस सुबह से लेके ऊपर जा रहा है, जहां हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिख गई वहां हम बाय कर लेंगे। हमें यहां दिख गई, हम यहां पे बाय कर लेंगे। बूम, गेम खत्म। गेम खत्म किसने किया? आपने किया गेम खत्म। ठीक है, गेम खत्म का मतलब आप फर्स्ट आ गए गेम में, सीधी सी बात है। आपको पैसा चाहिए था, आपको पैसा मिल गया। ठीक, मार्केट में ट्रेडर आया पैसा कमाने, पैसा मिल गया। किस चीज़ पे? थोड़ी सी एनालिसिस करी है उसने, सिर्फ वॉल्यूम का अपने एडिशनल जोड़ दिया पिछले प्राइस एक्शन में, तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक, सिंपल सी स्ट्रेटेजी सी। वॉल्यूम को हमने एनालाइज करना सीखा आज कि वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करके मेरे को बताओ अगर कुछ भी डाउट आपका रह गया है तो। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।